नमस्कार दोस्तों, एग्जाम 22 में आपका स्वागत है। मैं अजय पीईटी की बूस्टर सीरीज में अगला चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लेकर आया हूं, जिसमें हमने पीईटी के सिलेबस के अनुसार सभी टॉपिक को कवर किए हैं। इससे पहले भारतीय इतिहास के सभी टॉपिक पर वन लाइनर सीरीज में वीडियो उपलब्ध है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे अवश्य देख लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें सबसे पहले पीईटी के सिलेबस के हिसाब से स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, पहला जो अंग्रेज विरोधी संघर्ष है वो सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ पर मिलता है तो आनंद मठ में मिलता है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ। इसी में सन्यासियों द्वारा विद्रोह का जानकारी प्राप्त होती है। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में किस समिति की स्थापना की थी? भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने 1887 में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 1885 में ए ओ ह्यूम ने, जो कि प्रथम महासचिव थे इसके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां आयोजित किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यूसी बनर्जी कहते हैं इनको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? 1886 में कलकत्ता में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन आयोजित हुआ था और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि 1887 के मद्रास अधिवेशन में जो तीसरा अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कांग्रेस किस अधिवेशन में नरमपंथ और गरमपंथ दो गुटों में विभक्त हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन दो गुटों में हो गया था, नरमपंथ और गरमपंथ। उदारवादी नेताओं का जो ग्रुप था वो नरमपंथ और उग्रवादी नेताओं का जो ग्रुप था गरमपंथ कहलाया। कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ये नरमपंथ के प्रमुख नेता थे। उग्रवादी विचारधारा के जो चार प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष। जिन बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल को लाल बाल पाल की उपाधि भी दी गई है, इन्हें मिलाकर लाल बाल पाल बोला जाता है। सबसे पहले जनगण मन कब और कहां गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले ये जनगण मन गाया गया था। राष्ट्रीय गान, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है, का प्रकाशन कहां पर हुआ था? 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता के शीर्षक नाम से राष्ट्रीय गान का प्रकाशन हुआ था सबसे पहले। राष्ट्रीय गान का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो कब प्रकाशित किया गया था? 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका प्रकाशन अंग्रेजी में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों का जो संयुक्त अधिवेशन है कहां पर आयोजित किया गया था? लखनऊ अधिवेशन। इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक हो गए थे। 1907 में अलग अलग हुए थे, लगभग 1906 और 7 में। इसे लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1916 का ये अधिवेशन। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार जी ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये लखनऊ के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में भाग लिया था? 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, इसके अध्यक्ष थे वो।
1925 के कानपुर अधिवेशन में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? सरोजनी नायडू ने, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। वर्ष 1940 से 1946 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आजाद 1940 से 46 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव एवं गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने ही महाराष्ट्र में लोगों को उनकी राष्ट्र भावना को जगाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी। उस समय महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने इनकी अर्थी को उठाया था। मुस्लिम लीग की कराची अधिवेशन का आयोजन किस सन में हुआ था? 1907 में मुस्लिम लीग का, और तथा 1908 में अमृतसर में। 1907 में कराची में और 1908 में अमृतसर में मुस्लिम लीग का ये अधिवेशन हुआ था। अगला जो सिलेबस के हिसाब से अगला जो टॉपिक है, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। इसी ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? यही बंगाल विभाजन ही स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण था। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर किसको भारत का वायसराय बनाया गया था? लॉर्ड मिंटो को 1905 में भारत का वायसराय बनाया गया था और जॉन मार्ले को भारत का सचिव बनाया गया था। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोषपूर्ण निर्णय क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना, ये सबसे बड़ा दोषपूर्ण निर्णय था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया था, ये कथन किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने बोला था। किस काल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का मतय के काल बोला जाता है? अर्थात इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो अधिकतर विचारधाराएं थी वो मिलती जुलती थी। 1916 से 1922 तक के काल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मतय के काल बोला जाता है। गांधी जी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में किस संस्था की स्थापना की थी? नटाल इंडिया ऑफ कांग्रेस की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गांधी जी ने कहां पर टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी? दक्षिणी अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, जो कि अफ्रीका के डरबन में है, किस सन में एक आश्रम की स्थापना की थी? यानी फिनिक्स में एक आश्रम की स्थापना की थी 1904 में। 24 वर्ष की अवस्था में 1893 में महात्मा गांधी डरबन क्यों गए थे? एक गुजराती व्यापारी जो कि दादा अब्दुल्ला थे, उनका एक मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915 में अहमदाबाद में। इसी समय वो भारत लौटे थे 1915 में ही। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से 1947 तक के काल को क्या कहा जाता है? गांधीवादी युग या फिर गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने भारत में 9 जनवरी 1915 को भारत वो लौटे थे, तो 9 जनवरी को भारत में किस दिन के रूप में मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कब मिले थे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी की मुलाकात हुई थी। गांधी जी के जो प्रमुख आंदोलन है उसमें सबसे पहला जो आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह, जो कि एक किसान आंदोलन था, 1917 बिहार में आयोजन हुआ था इसका। दूसरा 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। यह पहला भूख हड़ताल था गांधी जी का 1918 में। गांधी जी ने 1919 में जो सत्याग्रह की शुरुआत की उसे रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है।
इसी रॉलेट सत्याग्रह के तहत ही गांधी जी पूरे भारत में प्रसिद्ध हुए थे। सबसे पहला जो गांधी जी का सबसे बड़ा जो राजनीतिक आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन था। 1920 में इसका आयोजन गांधी जी ने किया था, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, कपड़ों आदि का बहिष्कार किया था, स्वयं चरखा भी चलाया था और सूत काट कर कपड़े बनाए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं नमक सत्याग्रह गांधी जी ने किस वर्ष शुरू किया था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह शुरू किया था। एका आंदोलन जो कि 1921 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व 1919 से 1920 में किसने किया था? गांधी जी और अली बंधुओं ने, यानी शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं ने गांधी जी के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। गदर आंदोलन का नेतृत्व 1913 में किसने किया था? लाला हरदयाल ने गदर आंदोलन का नेतृत्व किया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन कहे जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया था? तो अभी बताया गया है 1917 के चंपारण आंदोलन, जो कि एक किसान आंदोलन था। अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, किस प्रकार का आंदोलन था? एक औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था, यानी मिल मजदूरों का आंदोलन था ये। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी को महात्मा कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फरवरी 1918 में किसके प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी? इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। 1920 में बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में किसान सभा का गठन किया था, उसका नाम क्या था? अवध किसान सभा। ये प्रतापगढ़ में एक किसान सभा का गठन किया गया था, उसी का नाम था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? सहजानंद सरस्वती जी बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना है कब और कहाँ हुई थी? 1936 में लखनऊ में, और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद जी को बनाया गया था। एनजी रंगा को इसका महासचिव बनाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के सुझाव पर पारित विधेयक 1909 को किस नाम से जाना जाता है? रॉलेट एक्ट। बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून किसे बोला जाता है? रॉलेट एक्ट को ही। यानी अंग्रेज जब चाहे तब बिना मुकदमा किसी को भी जेल में इस एक्ट के तहत डाल सकते थे। किसके कार्यकाल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में यह रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की जो हृदय विदारक घटना हुई थी, उसके बाद में बहुत से भारतीय नेताओं ने अपनी उपाधियां वापस कर दी थी। इसी क्रम में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उपाधि को अंग्रेजों को वापस कर दिया था? नाइटहुड की उपाधि ने। जनरल डायर को इस अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा था, यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके लिए जनरल डायर को अपनी नौकरी से हटना पड़ा था। लेकिन जो ब्रिटानी लॉर्ड की जो सभा थी, उनका समर्थन किस प्रकार से कहकर किया था? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर बोला था उस ब्रिटानी लॉर्ड ने। 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी उधम सिंह ने नरसंहार का बदला लेने के लिए किसकी हत्या की थी, जिसके लिए उसे मृत्युदंड भी दिया गया था? सर माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी क्रांतिकारी उधम सिंह ने। इसके लिए इनको मृत्युदंड की सजा भी दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति का रिपोर्ट की जो प्रारूप है, उसको लिखने का कार्यभार किसको सौंपा गया था? महात्मा गांधी जी को। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? अली बंधुओं को, यानी शौकत अली और मोहम्मद अली भाइयों को। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो कि नागपुर अधिवेशन में 1920 में पारित हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है। किस घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने बारदौली अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था।
असहयोग आंदोलन का समय क्या माना जाता है? 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक का समय असहयोग आंदोलन का समय था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? सी आर दास व मोतीलाल नेहरू ने, यानी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? देशबंधु बोला जाता है चित्तरंजन दास को। साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण क्या था? इसके जितने भी सदस्य थे, यानी 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेज थे, इस कारण इसका बहिष्कार किया गया था। लाला लाजपत राय को किसके विरोध में लाठीचार्ज करके घायल कर दिया गया था, जिसमें बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी? तो लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध के कारण लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया था, बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन यानी 1927 में जो साइमन कमीशन आया था, उसके प्रत्युत्तर में 1928 में कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई थी? नेहरू रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था? लाहौर अधिवेशन 1930 में, जिसके तहत रावी नदी के तट पर सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को झंडा भी फहराया गया था और पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाए जाने की घोषणा भी हुई थी। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च या नमक कानून को तोड़ने के लिए शुरू किया था। महात्मा गांधी ने 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद किस दिन नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? 6 अप्रैल 1930 को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक दांडी मार्च ये 1930 की घटना है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना किससे की थी? नेपोलियन एल्बा के पेरिस मार्च से। खुदाई खिदमतगार जो कि स्वयंसेवक संगठन की स्थापना है, किसके नेतृत्व में किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार संगठन के का नेतृत्व किया था। नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोल मेज सम्मेलन में कितने भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 89 यानी 89 का प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं था। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू भी इसमें शामिल हुए थे। गांधी जी जिस जलपोत से लंदन गए थे उसका नाम क्या था? SS राजपुताना, ये जलपोत का नाम था। इससे लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए और किंगसले हॉल में ये ठहरे थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी इरविन समझौता कब संपन्न हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कौन सा अधिवेशन हुआ था? कराची अधिवेशन ये हुआ था। कराची अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध पर गांधी जी ने क्या कहा था? कुछ लोगों ने कराची अधिवेशन का विरोध किया था, तो गांधी जी ने बोला था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे क्या बोला जाता है? सांप्रदायिक पंचायत या फिर कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। गांधी जी ने पहला आमरण अनशन कब शुरू किया था? सबसे पहला जो आमरण अनशन है 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने शुरू किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में गांधी जी ने ये आमरण अनशन शुरू किया था। तो सबसे पहला जो सत्याग्रह था वो चंपारण था। मजदूरों का जो साथ दिया था गांधी जी ने वो 1918 के मिल हड़ताल में, अहमदाबाद के मिल मजदूर हड़ताल में, और ये आमरण अनशन पहला उनका 1932 का था। 24 सितंबर 1932 को दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हिंदू वर्ग की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसको क्या बोला जाता है? पूना पैक्ट बोला जाता है, यानी पूना समझौता बोला जाता है। पूना पैक्ट में प्रांतीय विधानमंडल में दलितों की सीटों की संख्या को बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 178। पहले क्या थी? ये 71 थी। दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? बाबू जगजीवन राम ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है, इसे जरूर याद रखिए। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक बोला जाता है जयप्रकाश नारायण जी को।
1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 के प्रांतीय विधान मंडल चुनाव को कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था? 5 प्रांतों में कांग्रेस पूर्ण रूप से विजयी हुई थी। वो प्रांत कौन से थे? मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत उड़ीसा। संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। कांग्रेस मंत्रिमंडल, इसका जो कार्यकाल है लगभग 28 माह तक चला था, कि त्यागपत्र देने की खुशी में मोहम्मद अली जिन्ना ने किस दिवस के रूप में मनाया था? मुक्ति दिवस, जो कि 22 दिसंबर 1939 का दिन था, शुक्रवार का दिन। इसे मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये निर्विरोध चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस जी। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में दोबारा से सुभाष चंद्र बोस जी विजयी हुए थे। इन्होंने गांधी जी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया जी को पराजित कर दिया था और अध्यक्ष बन गए थे। गांधी जी को ये नाराज हो गए थे, मतभेद उत्पन्न हो गया था, जिससे सुभाष चंद्र जी ने बाद में त्यागपत्र दे दिया इस अध्यक्ष पद से। 1938 में त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बटलर समिति, जो कि भारतीय रियासत समिति है, का गठन कब किया गया था? 1927 में। 17 अक्टूबर 1939 को किसने भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया था? लॉर्ड लिलिंथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 22 मार्च से 24 मार्च 1940 तक मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने किसकी मांग की थी? एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग, जो कि 22 मार्च से 24 मार्च के बीच 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन में किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग इसी समय उठी थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? 17 अक्टूबर 1940 को। सबसे पहले जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे जी थे। बारडोली सत्याग्रह, जो कि वित्तीय संकट में कर वृद्धि के खिलाफ था, के नेता कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। अब हम क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था उससे संबंध में कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। वीटी सावरकर, जिन्हें विनायक दामोदर सावरकर बोलते हैं, इनके द्वारा 1899 में स्थापित जो मित्र मेला था उसे 1904 में किस सभा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था? अभिनव भारत। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने किनकी हत्या कर दी थी? जनरल रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी थी। क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के लिए युवा क्रांतिकारियों द्वारा, यानी बिस्मिल इसके प्रमुख थे। 1923-24 में कानपुर में एक संगठन की स्थापना की थी। वो क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के किस ट्रेन में डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा था? 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर इस ट्रेन का नाम था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस घटना को काकोरी एक्शन बोला गया है, काकोरी कांड, जिसे माननीय योगी जी ने इसका नाम बदलकर काकोरी एक्शन बोला। काकोरी एक्शन के तहत लूट की योजना किसने बनाई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां और इनके साथियों ने बनाई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को अंग्रेजों ने 1927 में फांसी क्यों दे दी थी? काकोरी एक्शन के कारण इन्हें फांसी दी गई थी। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में किस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HSRA की स्थापना की गई थी। HSRA के किन 2 सदस्यों ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका था। भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। 13 सितंबर 1929 को 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन राम की मृत्यु हो गई थी। वे किस केस के अंतर्गत गिरफ्तार थे? लाहौर षड्यंत्र के केस के अंतर्गत वो गिरफ्तार हुए थे। गदर पार्टी की स्थापना
कब की गई थी? 21 अप्रैल 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सेंट फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है, यहाँ पर इसे स्थापित किया गया था। दिसंबर 1931 में बंगाल की किन दो स्कूली छात्राओं ने एक जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी? शांति घोष और सुनीति चौधरी, ये दो छात्राएं थीं जिन्होंने एक जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारतीय क्रांति की मां के रूप में किसे जाना जाता है? भीकाजी मैडम कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। 1907 में स्टुटगर्ट यानी जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में किसने भारतीय झंडे को सबसे पहले फहराया था? भीकाजी मैडम कामा ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन यहां से बनता है। खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने किसे बम से मारने की साजिश रची थी, जिसे अलीपुर बम कांड भी कहा जाता है? मुजफ्फरपुर के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट G.H. किंग्सफोर्ड को मारने के लिए खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने बम से इन्हें मारने की साजिश रची थी। अब हम विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। सबसे पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन था, उन्हीं के भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार चाय और चीनी को छोड़कर किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा पर कितने रुपए वार्षिक खर्च का प्रावधान रखा गया? 1 लाख रुपए तक का। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? यानी इस समय कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार छीन लिए गए थे और सिर्फ राजनीतिक अधिकार बरकरार रखे गए थे और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, जरूर याद रखिए। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के सभी अधिकार को समाप्त कर दिया गया? यानी इस समय कंपनी के राजनीतिक अधिकार को भी छीन लिया गया और भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया गया, यानी ब्रिटिश प्रशासन को सौंप दिया गया था। 1858 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारों को समाप्त करके डायरेक्ट ब्रिटिश राजमुकुट ने इस पर अधिकार कर लिया था। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने यानी अधिकतम 6 माह तक के लिए इसका अधिकार दिया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किस अधिनियम द्वारा हुई थी? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। किसकी संस्तुति के आधार पर 1922 में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित किए गए थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत और इंग्लैंड में एक साथ इसका आयोजन किया गया था। भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं, इसके तहत द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। किस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? 1935 के तहत अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। किस वर्ष में संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा का आयोजन किया था? वर्ष 1937 में, यानी 1935 में यह अधिनियम पारित हुआ था। उसके बाद 1937 में स्वतंत्र परीक्षा आयोजित की गई थी भारतीय संघीय लोक सेवा आयोग की। संघीय लोक सेवा आयोग का वर्तमान नाम क्या है? पहले संघीय लोक सेवा आयोग था, अब संघ लोक सेवा आयोग है, यानी अब यूपीएससी है और पहले ईपीएससी था। इसे याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रांतों के द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था? 1935 के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को
अस्वीकार कर दिया था। 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 को इसे अस्वीकार कर दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 में भारत सरकार अधिनियम को क्या बोला था? गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञा पत्र बोला था इसे। अब हम भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें खास तौर से सुभाष चंद्र बोस नेताजी के बारे में पढ़ेंगे। तो किसकी अध्यक्षता में वर्धा में 14 जुलाई 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया था? अबुल कलाम आजाद जी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी और नेहरू जी ने अबुल कलाम आजाद के सहयोग से, यानी महात्मा गांधी जी ने इसका प्रारूप बनाया था प्रस्ताव का, साथ में नेहरू जी और आजाद जी शामिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन का किसने समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट है, यानी इसी दिन इसकी शुरुआत हुई थी। आंदोलन शुरू होते ही कांग्रेस के नेताओं को ऑपरेशन जीरो के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी और सरोजनी नायडू जी को कहां पे रखा गया था? पूना के आगा खां पैलेस में इन्हें बंद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के जो प्रधान सेनापति थे वो कौन थे? लॉर्ड वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया में किसके नेतृत्व में सरकार की स्थापना, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में कई जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना भी हो गई थी, जिसमें बलिया में चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनाई गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे लंबे समय तक कहां पर सरकार चली थी? तो सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है, 1943 से लेकर 1945 तक में यहाँ पर चला था, और जिसके जो प्रमुख नेता थे वो वाईवी चाहवाड़ और नाना पाटिल जी थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार गांधी जी को कब रिहा किया गया था? 6 मई 1944 को बीमारी के आधार पर इन्हें रिहा किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहां पर हुआ था? 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। 1938 में सुभाष चंद्र बोस को किसने देश नायक की उपाधि दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें देश नायक बोला था। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या बोला था? देशभक्तों का देशभक्त कहा था महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 3 मई 1939 को, यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था उसके बाद में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जिसका बाद में इन्होंने संगठन सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहां पर किसने किया था? 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था सिंगापुर में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर पूछा जाता है। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? जो कि 4 जुलाई 1943 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन हुआ था। 1937 से लेकर 1946 के दौरान बंबई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर, इसे याद रखिए। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन के प्रमुख कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, और स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर इसमें शामिल थे। क्रिप्स योजना भी इस समय आई थी। 24 अगस्त 1946 को किसके नेतृत्व में भारत में पहली अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी? जिसका गठन 2 सितंबर 1946 में हुआ था, पंडित नेहरू द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। 1946 की अंतरिम जो सरकार थी उसमें रेल और परिवहन मंत्री का कार्यभार किसको सौंपा गया था? आसफ अली जी को। 16 अगस्त 1946 की तिथि को मुस्लिम लीग द्वारा किस रूप में मनाया जाता है? सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में 16 अगस्त 1946 की तिथि को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे जरूर याद रखिए। कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर कब संविधान सभा के चुनाव हुए थे? जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 11 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था जिसमें के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। बाद में स्थायी जो अध्यक्ष हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट आर एटली जी भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। 3 जून 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा किसकी योजना के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया था, जिसमें भारत व पाकिस्तान दो देशों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। माउंटबेटन योजना के अनुसार ब्रिटिश संसद द्वारा भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया गया था। भारत विभाजन प्रस्ताव के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी जी भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात को केंद्रीय असेंबली में जनगण मन यानी जो राष्ट्रगान था तथा इकबाल के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को किसने गाया था? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एमएस सुब्बालक्ष्मी जी ने इसको गाया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये प्रथम गवर्नर जनरल थे और जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे ये सी राजगोपालाचारी जी थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को जरूर शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी के यानी जो पीईटी के सिलेबस के अनुसार ज्योग्राफी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।